मोदी जी डाटा नहीं दे रहे, 11 दिन 15 दिन के बाद ये डाटा देती है, मालूम करती है। इससे बहुत बड़ा नुकसान दिखता है और लोग भी बहुत ही सस्पिशन के साथ देखते हैं, इतना देरी क्यों। मतदान करने के बाद वोटिंग बूथ में बंद होने के बाद कहीं वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और अगर हुई है तो किसके पक्ष में हुई? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने वोट गिने जाएंगे वो ज्यादा होंगे, जितने वोट पड़े हैं वो कम। नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग जिसका काम होता है देश में निष्पक्ष चुनाव कराना, ताकि कोई भी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर देश को चलाए। लेकिन पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठे हैं, चाहे वो भाषणों को लेकर विपक्ष पर की गई कार्रवाई हो, ईवीएम का मामला हो या फिर वीवीपैट का। अब सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर धांधली की है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के सवालों के घेरे में रहा है और इन सवालों को और भी बल मिलता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष को चिट्ठी लिखी है। क्या लिखा है चिट्ठी में, क्या है ये पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करेंगे। आपको विस्तार से हर एक फैक्ट के साथ बताएंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, चुनाव आयोग के वोटिंग परसेंटेज के डेटा देर में जारी करने को लेकर कांग्रेस ने सहयोगी दलों को और टीएमसी ने ईसीआई को चिट्ठी लिखी है। दरअसल मामला है 2 चरणों में मतदान के आंकड़े जारी करने में हुई देरी का। 19 अप्रैल को पहले चरण और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के आखिरी आंकड़े 30 अप्रैल को जारी किए गए थे, जबकि जानकारों के मुताबिक ये काम वोटिंग खत्म होने के 24 घंटे या फिर उससे कुछ समय बाद ही जारी हो जाता है। अब विपक्ष आंकड़ों के जारी करने में देरी को लेकर शक जता रहा है। विपक्ष का तर्क है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कई विपक्षी नेताओं को लगता है कि चुनाव आयोग का कदम शक पैदा करता है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुनिए। मोदी जी डाटा नहीं दे रहे। पहले ऐसा होता था कि लोग इमीडिएटली डाटा देते थे, सर्टिफिकेट के साथ ही लोगों को ये मालूम होता कौन कितने वोट से जीता और कांग्रेस को कितने वोट इसमें मिले। लेकिन वो सब आज कोई एक्ट नहीं कर रही। 11 दिन 15 दिन के बाद ये डाटा देती है, मालूम करती है। इससे बहुत बड़ा नुकसान दिखता है और लोग भी बहुत ही सस्पिशन के साथ देखते हैं, इतना देरी क्यों, इसको क्या वजह है। अब आपको बताती हूँ कि आखिर चुनाव आयोग के आंकड़े में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई जिससे ये तमाम सवाल उठे। 30 अप्रैल को जारी आंकड़ों में चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण में 102 संसदीय सीटों पर 66.14% और दूसरे चरण में 88 सीटों पर 66.71% वोट पड़े। ये फाइनल आंकड़े हैं जो कि 11 दिन बाद जारी किए गए। लेकिन सवाल और शक तब पैदा हुआ जब इन आंकड़ों में संशोधन यानी कि बदलाव था। देखिए, पहले 19 अप्रैल की शाम चुनाव आयोग ने बताया था कि शाम 7 बजे तक 60% से अधिक वोट पड़े और 26 अप्रैल को चुनाव आयोग ने बताया था कि उस दिन शाम 7 बजे तक 88 संसदीय क्षेत्रों में हुए मतदान में करीब 61% मतदान पड़े। लेकिन आखिरी आंकड़े 30 अप्रैल को जो जारी किए गए, अगर उन आंकड़ों के साथ इन आंकड़ों को मिलाया जाए तो 5 से 6% का अंतर आ रहा है। अब ये वाकई इत्तेफाक था। चुनाव आयोग को कुछ आंकड़े बाद में मिले थे जिससे उसने जोड़ा या फिर 5 से 6% वोट किसी के पक्ष में पड़े। ये तमाम सवाल उठे दोस्तों। अब इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को एक पत्र लिखकर चुनाव आयोग के रवैये और मतदान के आंकड़े जारी करने में देरी पर सवाल उठाया है। खड़गे ने अपने पत्र में इंडिया के नेताओं से आग्रह किया कि वे ऐसी गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाएं। पहले चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर ये बता देता था कि कितना फीसदी मतदान हुआ है, लेकिन इस बार देरी हो रही है। उसकी वजह क्या है, इसे लेकर अभी तक आयोग द्वारा कोई सफाई क्यों नहीं दी गई है। देरी के बाद भी जो डेटा आयोग ने रिलीज किए हैं उसमें कई अहम जानकारियां नहीं है। आयोग को बताना चाहिए कि हर पोलिंग स्टेशन पर कितने फीसदी मतदान हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य एक जीवंत लोकतंत्र की संस्कृति और संविधान की रक्षा करना है।
हमें भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए और इसे जवाबदेह बनाना चाहिए। इंडिया के तौर पर लोकतंत्र की रक्षा करना और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र कार्यप्रणाली की रक्षा करना हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। उपरोक्त सभी तथ्य हमें ये प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करते हैं, क्या ये अंतिम परिणाम में गड़बड़ी करने का प्रयास तो नहीं है? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पहले 2 चरणों में मतदान के रुझानों से किस तरह घबराए हुए और निराश दिख रहे हैं। पूरा देश जानता है कि सत्ता के नशे में चूर एक निरंकुश शासन पद पर बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए थे दोस्तों। ममता ने मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी पर भी चिंता जताते हुए कहा कि अचानक वृद्धि न सिर्फ परेशान करने वाली है बल्कि ईवीएम की विश्वसनीयता के बारे में शक पैदा करती है। उनके ही पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रॉय ने ट्वीट कर पूछा था कि दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों में 5.75% की बढ़त क्या सामान्य है या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? दोस्तों 30 अप्रैल को चुनाव आयोग के आंकड़े जारी करने से पहले जयराम रमेश ने ट्वीट करके चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या 24 घंटे के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी करता था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल अनुमानित रुझान के आंकड़े ही उपलब्ध हैं। इस देरी का कारण क्या है? उन्होंने ये सवाल उठाए थे। विपक्षी सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी कहा था कि ये बहुत परेशान करने वाला है, इससे नतीजों में गड़बड़ी का गंभीर शक पैदा होता है। इसके अलावा चुनाव विश्लेषक और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल रहे योगेंद्र यादव ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। क्या जितने लोगों ने एक्चुअली वोट डाला उतने ही दिखाए जा रहे हैं या कि मतदान करने के बाद वोटिंग बूथ में बंद होने के बाद कहीं वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और अगर हुई है तो किसके पक्ष में हुई है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने वोट गिने जाएंगे वो ज्यादा होंगे, जितने वोट पड़े हैं वो कम। दोस्तों इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की सफाई भी आई। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत किसी भी वोट टर्नआउट ऐप पर तुरंत देखे जा सकते हैं। ये आंकड़े वोटिंग के अगले दिन और कुछ सीटों पर 2 दिन में अपडेट हो चुके थे। आयोग ने स्पष्ट भी किया था कि वोट प्रतिशत 7 बजे तक बूथ से मिले आंकड़ों के आधार पर है। कई केंद्रों पर वोटिंग 6 बजे के बाद भी चलती रही। अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के दूरस्थ इलाकों वाले केंद्रों में डेटा देरी से अपडेट हुआ। देरी की एक वजह ये भी रही कि आयोग ये तय कर रहा था कि डेटा किस फॉर्मेट में दिया जाए ताकि मतदाताओं को बेहतर जानकारी मिल सके। दोस्तों भले ही अब चुनाव आयोग सफाई दे रहा हो, लेकिन आंकड़े जारी करने में 11 दिन लग जाना, फाइनल आंकड़ों में 6% का फर्क होना और पोलिंग बूथ वाइज डेटा जारी न करना मन में संशय तो जरूर पैदा करता है। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि संशय को पूरी तरह से खत्म करे और पूरी पारदर्शिता से चुनाव कराए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या राय है आपकी इस पर? कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।